नाम बोलो बेटा, क्या है? नीरज कुमार। नीरज कुमार मेरे बच्चा। आपका नाम क्या है बेटा? हिमानी। दोनों भाई बहन हो? हाँ जी। कहाँ से आओ बेटा? हरिद्वार। कनकल से। हरिद्वार कनकल। बाबू पूरा एड्रेस बताओ। हरिद्वार जो है कनकल है ना, दिव्या योग आश्रम के पीछे। पापा का नाम क्या है बच्चे? यशपाल। यशपाल शर्मा। मम्मी का? सुनीता देवी। कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले तो हम बड़ौद के हैं वैसे, लेकिन बागपत बड़ौद। हाँ, पिताजी कोई हमारे गांव है या बागपत बड़ौदी है? वही है जी हमारा बड़ौद ही है, गांव का नाम ऐसे तो पता ही है बड़ौद। काम धंधे से परेशान है क्या बच्चे? बहुत ज़्यादा। हैं? बहुत ज़्यादा। हमारे घर में सभी परेशान। बाबू तुम्हारा तो इलाज पहले चल रहा है भगतों यहाँ से, फिर आज यहाँ कैसे? माँ किसी मैं- के यहाँ से कुछ हुआ ही नहीं। कहीं ये जगह माँ गया, भगवती सब कई जगह गया, उसमें भगत भी थे, तांत्रिक भी थे। सच बात। तंत्र ही दिखा रहा है मुझे, भगत कम दिखा रहे हैं, तांत्रिक ज्यादा दिखा रहे हैं। भगवती की तांत्रिकों के यहाँ गए हुए हैं, तभी तो वो हंस रही है बैठी हुई। लेकिन किसी ने सही दिशा कुछ नहीं बताया। जिसने कैसे हमको- बता देगा बाबू? जो तुम्हारी घर की देवी देवता हैं, तांत्रिक से कब से सुलटने लगी? माँ ऐसा तांत्रिक क्या होते हैं तुम्हें पता है? पता है बेटा तुम्हें तांत्रिक क्या होते हैं? कर्म कांड तो तुम भी बहुत करते हो, ऐसा थोड़ा ये कि नहीं करते हो। काम तो तुमने भी बतेरे कर लिए मेरे बच्चे। बहुत अच्छे दरबार की। अगर मैं यहाँ नहीं बोल रहा तो इसलिए नहीं बोल रहा, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी सुनेंगे तुम्हारी घर की बात। तुम्हारी वो पर्सनल चीजें हैं, वो क्यों शेयर करूँ मैं किसी के सामने? ठीक है, तुम्हारी प्राइवेसी देखे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? जी। लेकिन उसे एक सेकंड नहीं लगी घर में जाके देख के आने में क्या है क्या नहीं है। बाबू जब तुम्हें यहाँ पे आना था तो सामान क्यों नहीं निकाल गए बच्चे? जो आप ये बताओ, जब से यहाँ पे बैठे हो दोनों का मन खुश है ना? मिल लिया ना शांति दोनों को? जहां तुम तांत्रिकों के पास जाते थे मिलती थी तुम्हें पॉजिटिविटी है? नहीं। मिलती थी इतनी शांति बैठ के उनके पास? तो बाबू क्यों जाते हो धक्के खाने मेरे बच्चे? माँ जब कहीं रास्ता नहीं मिला तभी गए, वरना मैं बाबू का रास्ता नहीं मिलता ना, उस भगवती की अरदास लगाते। साक्षात चल रही है तुम्हारे घर में, दुर्गे काली दोनों चल रही है। मैंने 11 रुपए की माँ काली अरदास लगाई थी, जो दिल्ली में माँ भगवती बैठती है ना। आज से वो ही लेके आई है तुझे यहाँ पे, और कोई नहीं लेके आया, क्योंकि ये दरबार उसी का है। ये दिल्ली की महारानी कालका का दरबार है। आपको पता है माँ मैं कितना परेशान चल रहा। माँ पापा के साथ भी सब कुछ खराब हो गया, मेरी माँ भी बाहर हो गई, मेरे घर में सारे भाई अलग अलग हो गए, सब कुछ अलग हो गया। बाबू सब मिट गया तब आए हो दरबार। बाबू देख, सोच ले, अभी भी तेरे मन में डाउट है मैं क्या करूं क्या ना करूं। तुझे इलाज करना है यहाँ का तो बता। माँ करना है बाबू तुझे पता, लेकिन उसके मन में अभी भी संशय है। माँ, लेकिन मैं नहीं, करूँगी। मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। देखो जी, मैं आपको खोल के बताता हूँ। भगवती, मैं कई जगह गया, लेकिन किसी ने मुझे सही बात पूरी सच नहीं बताई। कैसे बताएगी बाबू? सारा ऐसे हुआ पड़ा है, सारा ऐसे हुआ पड़ा है। घर के गेट पे ही रोक देते हैं अंदर जाने वालों को। माँ भगवती से क्या हमें करना है इलाज। बाबू घर के अंदर जाने से पहले ही जो उन्हें गेट पे दिखती है चीजें, वही देख के तुम्हें बता देते हैं। जब अंदर तक वो जाने ही नहीं देती कोई किसी को, तो कैसे जाएगा अंदर कोई? हाँ माँ, ये बात सच है। माँ भगवती किसी को भी ऐसे नहीं देखने देती, जो सच्चा भगत है उसे ही देखने देती है। बोल सच्चे दरबार की। जय। नहीं झांकने देती हो। वो किसी को अंदर नहीं आने देती, ये मुझे पता है। मेरी माँ भगवती का हमें पता है कि वो कैसी है, हमारे लिए सब करती है। बाबू एक चीज और है, अगर किसी भगवती के दरबार जाओगे, सच्चे दरबार जाओगे, तो तुम्हारे घर में फेरा मार के देख लेगा। नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि घर के अंदर चला जाए। हाँ माँ, ये यहाँ बात कई सच जगह है। होता है ऐसा कि पूछा आएगा ही नहीं तुम्हारा। मतलब वो हाँ कुछ माँ, बता उससे देगा, कुछ दिखा देगी माँ, कुछ लेकिन अब अपना भटका अपना देगी, इधर से उधर ले जाएगी। पूछा देगी ही नहीं वो तुम्हारा। अपने घर का रास्ता नहीं वो खोलती बता माँ। नहीं पाते कि भाई तुम्हारे घर में क्या है क्या नहीं बताएगा बाबू, नहीं बताएगा, क्योंकि जिसकी भगवती नहीं इजाजत दे रही वो कैसे होगी? पूजा पाठ क्या तुम कम करते हो? नहीं करते, सब करते हो। लेकिन उसका कुछ समाधान नहीं हो पा रहा। माँ मैंने भगवती जो घर कई में बार गद्दी है वो भी ऐसे हो गई, हमें समझ ही नहीं आ रहा। माँ बैठती थी मेरी मम्मी, सब कुछ सबका कल्याण हुआ, लेकिन अपने घर का सब खराब हो गया आज। गुरु कौन थे बेटा? बाबू मेरी बात सुन, जो तुम्हारी घर की शक्ति है उनके गुरु से रुकी ही नहीं। हाँ ये बात सच है माँ, वो बस बोल मैंने- सच्चे दरबार की। जय।
उनके गुरु से थमी ही नहीं। और जब उन्हें पता चला कि इसकी शक्ति मेरे से बड़ी है तो तुम्हारा गुरु भी कान्ना काटने लगा। हाँ माँ, ये बात बिल्कुल सच है। बोल सच्चे दरबार की माँ अब रास्ता बाबू, माँ को केवल भक्ति और भक्ति से रोका जा सकता है, ना तो मंत्रों से जो रोका जा सकता, ना उसका कोई बंधन कर सकता। अगर वो भगवती खुश होके आई है, खुद से प्रसन्न होके आई है, तो जिस बच्चे पे आएगी वो खुशी से ही आएगी। उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता। उनके गुरु ने कई बार रोका है, हाँ माँ। कई बार रोका है। बोल सच्चे दरबार की, बोल मेरे माई के प्यार की। वो रुक जाएगी किसी के रोक के ना। कई भक्तों ने चीज बताई कि वो गुरु जो है बंधन कर रहा है इन सब चीजों का, लेकिन उसका तोड़ नहीं कर पाया। लेकिन मम्मी ने हमारे कैसे होगा? कुछ बताएं। करेगी वो? अब देखना मुझे माँ मैं कि ये होगा या नहीं होगा। माँ बहुत विश्वास लेके बहुत परेशान किसी ने हो गई। बताया तुझे आज तक ये बात? नहीं। माँ मैं ये चाहती चीज़- हूँ आप हमारे घर में बैठो, देखो मेरे घर का सबका नाश हो गया, खराब ना हो कुछ भी। मैं नहीं चाहती मेरे घर का कुछ भी खराब हो। मेरे चारों भाई अलग, मेरी बहन ऐसी बैठी हुई, ना उसकी शादी हुई, ना उसकी नौकरी लगी। वो इतनी मेहनत करती है, माँ को परेशान है। बाबू, पहले घर परिवार को ठीक कर देते हैं, फिर भगवती को चलाते हैं आगे। हाजिरिया किस किस पे है माई की, ये बता। ये तो माँ आप देखो, मैं इसको क्या बताएं। तो आपको सब क्यों, तेरे साथ भी चलिए माई तो। हाँ, नवरात्रों में कई बार। बोल सच्चे दरबार की। मुझे क्या माने बैठा है? नहीं माँ, ऐसी बात है। अगर तुझसे पूछा है तो इसलिए पूछा गया है। माँ मैंने इस गद्दी को चलाने की कोशिश करी थी कि शायद कोई मुझे सही मिल जाए जो रास्ता दे दे, और मैं फिर लेके आई हूँ ना, हाँ मेरी अरदास लगाई थी ना। हाँ लगाई थी। वो चलेगी दिल्ली वाली, कालका कलकत्ते वाली तेरी गुरु बन के, किसी के रुक के नहीं रुकेगी वो। उन्होंने ही सपने में दर्शन दिए थे और कहा था टेंशन मत ले। मैंने कोशिश करी इनके दुर्गा सप्तशती के पाठ करने की, लेकिन जब अंत समय आया और जब इनका कुछ करने का समय हुआ तभी बीच में रोक हो जाती है और मेरी बुद्धि काम नहीं करती। और मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा मेरे साथ। अभी भी मुझे ऐसा हो रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, जोर हो रहा। एक हफ्ता जी। बाबू यहाँ भगत नहीं बैठता, यहाँ बैठती है भगवती, दिल्ली वाली, कलकत्ते वाली। ठीक है, जिस दिन यहाँ भगत बैठने लगा सबके काम होने बंद हो जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, अगर यहाँ तुझे वो लेके आई है, भगवती लेके आई है, तो कुछ सोच समझ के लेके आई होगी, किसी को नहीं लेके आती। पीछे बैठे वो, क्या नाम है जी आपका? कितने साल से परेशान थे? किसी से शक्ति इनकी रुकी नहीं रोकी। इन्होंने शुरू के दिन आए थे, बोले थे कि मेरी शक्ति आज तक किसी से मैं बंधी नहीं। भाई शक्तियां मजे करती हैं क्या? रोका रुकती है क्या? सही रास्ता दिखाओ। बारिश का पानी हुआ है, कौन उसे रोक देगा? रोक सकता है उसे? कोई नहीं रोक सकता। डैम बना के हाँ उसके पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। जो तुम्हारी शक्तियां है, जो ऊर्जा है, उन्हें एक गुरु ही बताएगा उन्हें कैसे रोकनी है, कैसे इकट्ठी करनी है, और फिर उनका यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे उन्हें आगे लेके चलनी है। बाबू गद्दी लगाएगा तू, आज इस गद्दी से बचन है। चलेगी आगे, खुली चलेगी, किसी के रोक के नहीं रुकेगी। और जब तक गद्दी नहीं लगेगी तब तक घर ऐसा ही रहेगा। हाँ, फिर आप रास्ता ढूंढ देखो। मैंने तो कहा था माँ के गद्दी लगाएगा सब हो जाएगा। यही लगाएगा बाबू गद्दी। मैंने माँ से ही प्रार्थना करी थी कि माँ देखो, जिस पे जो तुम्हारी इच्छा हो, जिसे तुम गद्दी देना चाहो, मैं नहीं करता गद्दी का लालच, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। क्योंकि किसी ने हमें ये गद्दी बोला तू था लगाएगा कि मेरे बच्चे। हम दोनों भाई बहनों में से मतलब नहीं बेटा, तुझे अगले घर जाना है, तुझे जाना है अगले घर। तुझे इजाजत अभी नहीं दूंगी। गद्दी लगाएगा ये, ठीक है? ठीक है, आज जाके 11 रुपए की अरदास लगा माएगी ठीक है। और बोल माँ को कि माँ जब मुझे तू दरबार लेके गई है तो आगे का रास्ता भी खोल, दिखा मुझे मेरा गुरु कौन है। ठीक है, ठीक है बच्चे, मैं गुरु के लिए बहुत परेशान रहा। आज अरदास लगाना, ध्यान कर उस कलकत्ते वाली का। ठीक है, इंसान को बना देगी वो तेरा गुरु, लेकिन चलेगी वो खुद गुरु बन के। इंसान को इसलिए बनाएगी क्योंकि तुझे अच्छा और बुरा बताएगा, कहाँ पे तुझे रोकना है और कहाँ पे तुझे टोकना है। ठीक है, वो केवल यह बताएगा, लेकिन वो किसी के रोक के नहीं रुकेगी बाबू। सपने में इन्होंने मुझे कुछ चीजें प्रदान करी थी समय समय पे, उन्होंने इसका बाबू तेरे को मैंने पहले ही बैठते ही क्या बोला जी। कि कर तो तूने भी बहुत कुछ रखा है, ना खुलवा कोई चीज। और आज भी अभी भी अगर कह रहा हूँ कि ना खुलवा कोई चीज तो ना खुलवा भी। ठीक है। समय अपने आने पे सब माँ ठीक भगवती, है। मैं एक प्रश्न और करना चाह रहा था
कि मैं श्री दरिद्र भंजन महादेव के दरबार जाता हूँ और उनसे मेरी बड़ी लगन रही है 1 वर्ष शादी से पहले। अब क्या बात होगी कि बड़ी इच्छा है उनसे। बाबू हर चीजें हाथ में नहीं हुआ करती। जो एक काल चक्र है वो चलता है और अपनी गति से चलेगा ही चलेगा। ठीक है बाबू, समय का इंतजार कर थोड़ा। ठीक है मेरे बच्चे, थोड़ा सा समय का इंतजार कर, क्योंकि बिना समय आए कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। ठीक है। उन्होंने भी मेरे को यही बात कही थी इस दरबार में, जब मैंने उनसे पूछा था। उन्होंने कहा था समय का इंतजार कर, हम समय आने पे सब देखेंगे। तेरे काल चक्र का वो पहिया चल चुका है जिसमें तुझे गद्दी लगानी है बाबू। सबसे पहले अपनी गद्दी की तैयारी कर, ठीक है? ये मेरे से लिखवा ले, जब तक गद्दी स्टार्ट नहीं होगी तेरी, घर का कोई काम सुधरेगा ही नहीं। ठीक है बाबू जी। और बाबू तू माँ से प्रार्थना करना कि माँ शक्ति रूप में आ। शक्ति रूप का मतलब सपने में दिख और सामने खड़ी दिख जब ध्यान करो, खेल के मत आ। लेकिन माँ बाबू जो आदेश हो रहे हैं गद्दी पे वो सुन। जी, जैसा उन्होंने कहा ऐसा कर। ठीक है? वही सही। यहाँ पे बहुत लोग आते थे खेलते हुए, वही बैठे हैं, उनका शरीर टूटता था, अब नहीं टूटता। अगर भगवती के आदेश होगे तो होगे मेरे बच्चे। माँ मेरे साथ तो रहेगी ना हमेशा। शायद उस भगवती को अलग कौन कर सकता है? मैं नहीं रखती कभी भी मुझसे। नहीं होगी वो अलग। बाबू किसी के बंधन से भगवती रुका करती है क्या मेरे बच्चे? पहली बार ही तुम्हें बच्चे हो गए हैं, किसी के रोके रुकेगी ही नहीं। लेकिन हाँ, उसको कैसे चलाना है, कैसे करना है। माँ से प्रार्थना कर कि मुझे सपने में दिख। सपने में आगे से आगे हर चीज बता के जाएगी। उनको बोल सामने खड़ी होके दिख, माँ सामने खड़ी होके दिखेगी तुम्हें जब ध्यान करोगे, पूजा करोगे। ठीक है? क्योंकि बाबू उस भगवती ने बोला है कि जब तक बच्ची की शादी नहीं होगी तब तक उसे थोड़ा रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। मैं इंतजार कर लूंगी मैं। ठीक है? ठीक है। अब मैं आगे क्या करूँ? अरदास तो आपने बता दी लगाने को, अरदास ये में मेरी लगा बहन दी। है, देखो मैं चाहती हूँ इसके ये जज की तैयारी कर रही इसी साल। जज का हो जाएगा बेटा इसका। माँ बहुत परेशान। बोल सच्चे दरबार की निकल जाएगा बेटा इसका जज का। शादी करा दो माँ, बहुत परेशान है। बाबू अच्छा पहले से पहले वो खड़े होने दे मेरी बच्ची। माँ पापा ठीक है? पैरों पे खड़ी होने दे बेटा। इसी बीच में रिश्ता भी हो जाएगा, इतना बच्चे की गद्दी की तैयारी होगी। माँ बोल सच्चे दरबार की। आपको तो हाथ पकड़ के लेके चलूंगी बेटा, अब छोड़ दे सब चीजें। लेकिन माँ बस एक बात, 2 लड़कियां हैं भाई की और और उनके बेटी की अरदास अब मन में आपको लिए पता ही बैठा है था। कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक लड़का हो जाएगा सब, एक पुत्र और हो जाएगा। बाबू थोड़ा सब्र कर ले मेरे बच्चे, गरम गरम खाएगी, मुझे जाएगा मेरे बेटे। टाइम आने दे, हर चीज दूंगी, इसी दरबार से दूंगी, हर चीज दूंगी। बाबू 5 चौकी लगेंगी। ठीक है? 5 बार दरबार आना पड़ेगा। हाँ बाबू 5 दरबार आना पड़ेगा। और मैं ठीक है बाबू। ठीक है जी। 11 रुपए की अरदास रख दूँ मामा जी के नाम से घर में कि जाके? मेरा गुरु दिखा दो। हाँ ठीक है। और अब क्या करूँ? मेरे काम धाम की व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है। बाबू। कुछ तो रास्ता दो। हाँ बिल्कुल। माँ मैं नारियल दे भाई। जाके बात करता हूँ ना कि इस गद्दी को चलाना है, सिखाना है। माँ कहते हैं तू चक्कर में मत पड़। मैंने कहा माँ अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? बाबू नहीं रुकेगी, गद्दी आगे चलेगी ही चलेगी, किसी के रोक के रुकेगी नहीं। बाबू आज चला ले, अगर तू नहीं चलेगा तेरे बच्चों को चलानी पड़ेगी, पूरी जिंदगी दुखी होकर चला जाएगा। नहीं मैं चलाऊंगा जी। अब तू देख ले, दुखी होके चलानी है, सुखी होके चलानी है। नहीं मैं चलाऊंगा। ऐसा नहीं है, जैसा माँ आदेश करेगी उस काम को करूँगा मैं। माँ फिर जो मेरा भाई है वो भूषण और वंदना भाभी है, मैं चाहती हूँ वो साथ रहे। बाबू गलती तो तेरे भाई की है, जानती हूँ गलती तेरे भाई की है मेरे बच्चे। लेकिन माँ मैं कह रही उन्हें एक जमा कर दो, क्योंकि ना देखो वो लड़की है, मैं भी लड़की हूँ। बाबू लड़की किसी की भी हो, सब बराबर होती है मेरे बच्चे। तुम्हें भी कल दूसरे घर जाना है, उसका पति उसके साथ बर्ताव सही नहीं करेगा तो तुम्हारा ही क्या होगा? तो माँ आपसे बढ़ के ऊपर है कोई? मैं चाहती हूँ उसकी बुद्धि सही कर दो मेरे भाई की, वो उसे भाभी को घर लाके रख ले। बाबू अगली बार ना दोनों के फोटो लेके आना, पासपोर्ट साइज। ठीक है। ठीक है। और बेटा अगर तू सोच रहा है कि तंत्र विद्या से तेरी भगवती रुक जाएगी तो उल्टा फंसेगा, इस चीज को ध्यान रख लेना। नहीं मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा बस। क्योंकि बाबू जब उसकी भक्ति होती है तो यहाँ से होती है,
कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, घर के पूजा घर में बैठ के पूजा होती है उसकी, कहीं बाहर जाके पूजा करने की जरूरत ही नहीं होती। मैं ये बताना चाहता आपको, मेरी वाइफ ने ना धागा पहन रखा है कि ने धागा बना के दिया था कि भाई लड़का हो जाए, तो अब मैं उसको निकाल दूँ? बाबू अगर यहाँ का इलाज चलाना है, घर जाके आराम से तसल्ली से सोचना, अगर यहाँ का इलाज कराना है तो सारे धागे तबीज सब बाहर जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा किसी भी चीज का। ठीक है जी, मैं सब निकाल दूंगा। ठीक है जो भी है बस सब मामा ही ने देखना है जी, मैं इन्हीं के भरोसे हूँ। बाबू यहाँ ना सीएम खड़ा हुआ है बाहर, एक बच्चा जो हलवे का प्रसाद देगा अभी तुम्हें, जी जी। उसे कई साल से सिद्धियां कर रहा था, यूट्यूब से देख के गुरु बनाया था, उल्टी सीधी सिद्धियां कर रहा था, उसे एक भी अनुभव नहीं हुआ। और जिस दिन से दरबार से जुड़ा है सिद्धि भी उसने शुरू नहीं करी थी, उससे पहले भी उसे अनुभव होने शुरू हो गए थे भगवती के। ये माँ है, ये देवी नहीं है बाबू। जो सोचते हैं कि ये देवी है तो ये देवी बन के रहती है। जो माँ मानते हैं उनके लिए ममता में ही होती है, उन अपने बच्चों पे ये सब कुछ लुटा देती है, फिर नहीं देखती ये क्या सही है क्या गलत है, जो भी बच्चे मांगते हैं दे देती है। लेकिन जो माँ मानते हैं, जो यहाँ से मांगते हैं, इसे कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं होती, कुछ भोग प्रसाद देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ यहाँ होना चाहिए कि माँ है, माँ है, माँ है, बस। शब्द ये नहीं करना चाहिए कि माँ है, माँ करेगी, माँ देख लेगी, माँ संभाल लेगी, बस शब्द ये होने चाहिए, तब वो चलती है बाबू। ठीक है। और अगर इसको कोई रोकने की कोशिश करे तो ये गलत फहमी है, वो किसी के रोक के नहीं रुकती, क्योंकि ये जिस बच्चे के भाव से प्रसन्न होके आई है, किसी के भाव को कौन रोक देगा? कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है कोई? नहीं रोक सकता बेटा। जिसके मन में वो बस गई हो उसको कौन रोक सकता है? और जो खुद चल के आई हो उसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर किसी ने दी हो, अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें वो दी हो, तो वो 1% तुम्हारे उस पर बंधन लगा सकता है। 1% अगर तुम गलत हो तो वो रोक देगा, लेकिन अगर तुम आगे सही कर रहे हो, आगे सबका भला कर रहे हो, निस्वार्थ सबका भला कर रहे हो, तो वो भी नहीं रोकेगा। फिर वो उसके रोके भी नहीं रुकेगी। मैं दुरुपयोग कभी नहीं करता बाबू, वही चीज मैं बता रहा हूँ। फिर वो उस गुरु के रोके भी नहीं रुकेगी। अगर आप अपनी जगह सही हो, अगर आप अपनी जगह गलत हो, तो गुरु रोक देगा। बाबू गद्दी से चलानी है आगे। मम्मी को ही बना रखा इन्होंने वैसे गुरु। वो चलेगी बाबू भगवती बन के। इसकी तो भगवती चलेगी बन के। ठीक है, हो जाओ। किसी इंसान नहीं चलेगा उसका गुरु बन के। ठीक है। क्योंकि उसने इतना उल्टा सीधा काम किया हुआ, इतना उल्टा सीधा काम किया हुआ, ये भी दे वो भी दे। बाबू अगर मैं नहीं बोला तो क्या वो तो समझ गया ना। मैं समझ गया आपकी बात। जो बाबू चीजों को ऐसे कर दिया, ऐसे करने की वजह सारी ऐसे कर दी है, क्योंकि वो संभाल नहीं पाया, इसीलिए उसने ऐसा कर दिया। हमने सारे जाओ बाबू आज जितनी भी तांत्रिक चीजें हैं तेरे घर की, आज सबको अलग कर दे रही हूँ, सब बाहर कर दे रही हूँ तांत्रिक चीजों को। माँ और माँ ही रहेगी घर में। ठीक है। जो तेरे चौक चौराहे की तरफ घूमती है ना, जो तूने भोग दे रखे हैं, ठीक है, सबको आज बंधन काट देती हूँ। ठीक है। तेरे घर पे केवल और केवल माँ रहेगी, केवल और केवल माँ, भैरव और लंगूर तीनों चलेंगे। बाबू यहाँ पे जब से बैठा है आराम या नहीं, पहले ये बता मन को। हाँ माँ, मेरे मन को काफी आराम है, मन को शांति। शरीर हल्का हो गया तेरा? हाँ, मेरा शरीर जो इस बोझ को लेके आया था वो बोझ हट गया तेरा? हाँ माँ। बोल मेरे सच्चे दरबार, बोल कालका महारानी की जय, बोल कलकत्ते वाली की जय। माँ, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की भी रक्षा करना जो आने वाला है दुनिया में। अब लड़का है लड़की है तुम जानो, मैं तो लड़की की आस लेके बैठा था तुम्हारे दरबार कि आज माँ से मिलने जा रहा हूँ तो ये भी मांग लूँगा। जब इतना कुछ उन्होंने दिया है, दुकान भी तुमने दी है, बहुत कुछ दिया है तुमने, ऐसा नहीं है मैं ये नहीं कह सकता नहीं दिया, लेकिन माँ मेरी बुद्धि। बाबू जो मिल गया जी उसे झोली पसार के ले ले, आगे जो दूंगी वो भी झोली पसार के ले लेना। ठीक है। ठीक है बेटा। ठीक है। जो आ रहा है तेरा अपना है, तेरा नाम करेगा, झोली पसार के ले ले उसे, मेरा आशीर्वाद समझ के उसे रख ले। ठीक है माँ, जैसे आपके आगे। ठीक है मेरे बच्चे। ठीक है माँ। तेरा कुल चलाना मेरी जिम्मेदारी। ठीक है। मेरे साथ रहना सदा, मेरे परिवार के माँ, ये विनती करता हूँ आपसे। मुझे रास्ता बाबू एक बात बता, छोड़ा तो पहले भी नहीं ना, लेकिन जब तुम्हें भटकना था तो भटको बाबू।
हाँ, भटकाने वाले जब भी घर आप ही के हो, रास्ता दिखाने वाली भी आप ही, मतलब इतने घर की चीजों पे भरोसा नहीं करोगे तो बाहर तो बाबू भटकोगे ही भटकोगे। आगे जो रास्ता दिखाया जा रहा है बाबू चलते रहो, जी पार उतर जाओगे। ठीक है। ठीक है भाई, नींबू दे। बाबू आज शाम से पहले घर से सारी चीजें निकाल देना। ठीक है। ठीक है। बाबू कल सुबह से नहा धो के माँ कालका की जोत जगानी शुरू करो सरसों के तेल की। सुबह शाम जगेगी। घर में जो माथा टेकने के लायक हो वो माथा टेकेंगे। ठीक है बाबू, जैसे लेडीज की दिक्कत होती है वो नहीं टेकना। मैं समझ गया। ठीक हाँ, है, वो अलग बना रखा है मंदिर तो। बनाए खाए कैसे भी, लेकिन अपने मंदिर में ही नहीं जाना। उसको मंदिर के जो प्रांगण होता है वो शुद्ध होता है, जी। क्योंकि वहाँ पे माँ नहीं होती। माँ तो आ जाएगी, माँ कामाख्या रूप में भी आ जाएगी, माँ कामाख्या रूप में भी आ जाएगी, लेकिन दिक्कत होती है भैरव की और लंगड़िए की। जी ठीक है। वो नहीं आएंगे तो माँ भी पीछे हट जाती है कि जब मेरे बच्चे नहीं है यहाँ पे तो मैं क्यों आऊंगी। वो जोड़े में चलती है जी माँ दुर्गा के और माँ काली के। माँ काली के साथ हमेशा भैरव चलेंगे ही चलेंगे, अकेली नहीं आएगी। भैरव की पूजा करोगे तब भी माँ काली आएगी, माँ काली की पूजा करोगे तब भी भैरव आ जाएंगे। तो मुझे एक दूसरे की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ दुर्गा चलेगी तो वीर लंगोर आगे चलेगा ही चलेगा। ठीक है, जोड़े चलते हैं बाबू इनके, कभी भी अकेले नहीं चलती। ठीक है, माँ के आने से पहले ये दोनों इनके लाल आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है बाबू। बाबू अब मैं तुझे जो बता रहा हूँ अब नियम से वो करना है, शनिवार के दिन। ठीक है, उस भगवती का रास्ता पकड़ो, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं है, उस भगवती की जरूरत है सिर्फ। ठीक है, उसे मना लो, सब काम सिद्ध हो जाने अपने आप। ठीक है, मैंने तो कहा था माँ भगवती, एक बार मुझे सपने में दिखाया भी था कि माँ इसको गद्दी दे रही है। तो बाबू तेरे दिखाने से पहले, तेरे बोलने से पहले आदेश भी तो इसके ही हुए हैं। हाँ, मैंने कहा भी था भाई गद्दी पे बैठना शुरू कर दे, हो जाएगा। ऐसे नहीं बाबू, बिना गुरु बस अब ये नहीं पता था माँ सारे कैसे नियम बैठेगी। करके सारे कायदे करके तब गद्दी पे बैठेगा। जी हाँ, ठीक है। मतलब माता जैसे बता देगी वैसा करेगी। बाबू से नीचे इतना कर दिया। नीचे ना गिरो बाबू। ये फूल अपने घर में रख देना, जैसे जैसे ये सूखते चले जाएंगे सारी तंत्र विद्याएं कटती चली जाएंगी बाबू। ये प्रसाद कोई भी खा लेना, लेकिन आज तुम्हारी वाइफ ही खाएगी बाबू। ठीक है जी। ये बेटा पर